हेलो फ्रेंड्स, बीइंग अ स्पाइन सर्जन मुझे अक्सर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं अबाउट स्पाइन एंड स्पाइन सर्जरी ऑनलाइन, जो मैं इंडिविजुअली आंसर नहीं कर पाता। तो मेरी टीम ने क्या किया है कि कुछ क्वेश्चन जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है उनको पिकअप किया है ताकि मैं आप लोगों के साथ वो क्वेश्चंस एक ही बार में क्लियर कर सकूं। सो हमने एक सर्वे किया था और सबसे कॉमनली जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आज मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा अबाउट स्पाइन सर्जरी। तो पहला क्वेश्चन ये था कि डॉक्टर नरूला कि स्पाइन जो बैक एक है या नेक पेन है उसके सबसे कॉमन कारण क्या होते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग कारण होते हैं। अगर हम यंगर चिल्ड्रन में बात करें जो सारा दिन झुक के पढ़ते हैं, किताबें रॉन्ग पोस्चर में बैठते हैं, तो नेक पेन उनको बहुत कॉमनली होता है, जो हमें पता है मोस्टली पोस्चरल होता है। ठीक है। सिमिलरली जो ऑफिस गोइंग लोग हैं जो बहुत देर डेस्क जॉब पे काफ़ी देर बैठे हैं इन अ वेरी अनकंफर्टेबल पोजीशन, तो रिमेंबर लॉन्ग सिटिंग और लॉन्ग स्टैंडिंग एक जगह पे बैक एक का एक वो भी अगेन पोस्चरल हो जाता है, जिसको मैकेनिकल बैक एक कहते हैं। फिर आगे जाके कभी एक सिवियर पेन होती है बैक की जो लेग्स में भी कई बार जाती है और वो एक कारण बन जाता है। सडनली आपने वेट उठाया कुछ चीज़ रखने के लिए, आपके एकदम से बैक में सिवियर पेन शुरू हुआ। सो रिमेंबर मोस्ट ऑफ देम आर स्प्रेन्स एंड स्ट्रेन्स, पर मोस्टली आराम से स्प्रेन्स एंड स्ट्रेन्स ठीक हो जाते हैं, पर कुछ बार ये स्लिप डिस्क बन जाती है। तो इस स्लिप डिस्क के बारे में मैं आगे आपको क्वेश्चंस आंसर करूंगा। तो स्लिप डिस्क इज अ वेरी कॉमन, जो प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं हम, वो एक कॉमन कारण है ऑफ सडन ऑनसेट बैक एक, जो एकदम से कमर दर्द शुरू होती है, खासकर जो लेग में जाती है। फिर हम आगे जाके बात करें तो लेडीज में ऑस्टियोपोरोसिस, जब मीनोपॉज के पास जब पहुंचते हैं तो बैक एक शुरू हो जाती है, बॉडी एक भी होती है। तो एज के बाद लेडीज में हमारा बोन डेंसिटी कम हो जाती है, तो वो कारण बन जाता है एक बैक एक का, जिसको हम पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोटिक बैक एक कहते हैं। फिर ऑफ कोर्स एज रिलेटेड चेंजेस भी आती हैं आफ्टर 50 इयर्स, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस। रिमेंबर ये जो वर्ड स्पॉन्डिलोसिस है ये एक नथिंग बट इट इज लाइक एन आर्थराइटिस ऑफ द स्पाइन विच इज अ डीजनरेशन ऑफ द स्पाइन। जो एज के हिसाब से हमारे बाकी चीज़ें घिसती हैं तो स्पाइन में भी घिसाव आ जाता है और उसके कारण ये बैक एक हो सकती है, नेक पेन हो सकती है। कुछ कारण में हमारे जो मनके हैं वो खिसकते हैं, जो आगे एक मनका एक ऊपर के ऊपर खिसक जाता है। कई बार ओवरवेट के कारण हो जाता है, कई बार कंजेनिटल कारण होते हैं जिसको हम स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस बोलते हैं। एक एल्डरली लोगों में एक और चीज़ भी कई बार होती है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी के कैनाल है जिसके अंदर से नस जा रही है वो कैनाल टाइट हो जाती है, और उसका एक टिपिकल होता है कि जब पेशेंट कुछ दूर चलता है उसके बाद बैक एक शुरू हो जाती है। बैठे बैठे बैक एक नहीं होती, आज 2 किलोमीटर चले तो लेग्स जैसे कहते हैं झूठी पड़ जाती है, लेग्स में वजन नहीं आता, लेग्स में नमनेस आ जाती है। फिर वो धीरे धीरे वो डिस्टेंस जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसको हम क्लॉडिकेशन कहते हैं। तो ये एक निशानी होती है लंबर कैनाल स्टेनोसिस की। स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग, तो वो जो हमारी कैनाल है जिसके थ्रू रीढ़ हड्डी जा रही है वो जगह नैरो हो जाती है। उसके आगे फिर और कई रेयर कॉजेज होते हैं, जैसे कोई स्पाइन की इन्फेक्शन हो, खासकर ट्यूबरकुलोसिस हमारी कंट्री में बहुत कॉमन है, कोई ट्यूमर हो, भगवान न करे कोई मेलिग्नेंसी हो जाती है, गिर के जब हम चोट लग जाती है हमारे स्पाइन का फ्रैक्चर हो जाता है जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंजरी होगी, तो वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, जो मन का दब जाता है और फिर वो नस पे दबाव डालता है। तो ये रीजंस हर एज ग्रुप में हो सकते हैं, बट ये कॉमन कारण है हमारे बैक एक के, डिपेंडिंग कि हम कौन सी एज ग्रुप की बात कर रहे हैं।